अस्सलाम वालेकुम। मूवीज़ मूव के साथ मैं हूं समन बाजवा। सबसे पहले आपको अपने शो में खुशामदीद कहेंगे। आज जिस फिल्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है 2012। 2012 एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो इस ख्याल के गिर्द मरकूज़ है कि दुनिया 21 दिसंबर 2012 को ख़त्म हो जानी थी। ये फिल्म कई किरदारों की पैरवी करती है जो इसमें अपने रिश्तों को, अपने आप को और दुनिया को तबाहकुन वाक़यात से बचाने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म को रिलीज़ से पहले ही बहुत हाइप मिल चुकी थी। कुछ लोगों ने इसको पसंद किया, कुछ ने इसके विजुअल इफ़ेक्ट्स की तारीफ़ की और कुछ ने इसको तनकीद का निशाना भी बनाया। इस फिल्म के बारे में मज़ीद जानने के लिए, फिल्म के बारे में अपने एक्सपर्ट्स के तासुरात जानने के लिए चलते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास, बुशरा और मोहतर गुलफाम। सबसे पहले बुशरा, मोहतर, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे फिल्म की स्टोरी का आपको पता ही है कि ये दुनिया की तबाही इसमें दिखाई गई है कि किस तरह से सारी दुनिया तबाह हो जाती है और कुछ लोग इसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बुशरा, आप बताएं कि फिल्म में जो कुछ स्पेशल इफेक्ट्स यूज़ हुए हैं या जो इसके विजुअल इफेक्ट्स हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर हम 2012 की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा तबाही दिखाई गई थी और ऑब्वियसली वो तबाही दिखाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब हम स्टार्ट से लेते हैं जहाँ पे डॉक्टर सतनम को दिखाया गया था और डॉक्टर सतनम ने एंड्रयू को बताया था कि सूरज की तपिश की वजह से जो है ना बहुत जल्द जो ज़मीन है उसने फट जाना है और इस तरह सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। वैसे ये कहा जाता है कि ये क़यामत आनी है, लेकिन ये वो चीज़ नहीं थी। ये सारे डॉक्टर सत्तम ने स्टार्ट में बताया था और वहीं से जो है ना वहाँ विजुअल इफेक्ट्स जो है ना वो स्टार्ट हो गए थे इस पूरी मूवी में। इवन स्टार्ट में जहाँ पे डॉक्टर सत्तम ने ये सारी न्यूज़ दी थी वहाँ पर भी कहीं पर उन लोगों ने ब्राइट इफेक्ट्स थे दिखाए, ब्राइट फिल्टर्स थे लगाए हुए। वहीं से जो है ना पूरी मूवी डार्क विजुअल इफेक्ट्स के साथ चली थी। जब अब हम आगे की बात करें, जैसे 2009 से 2012 तक उन्हें सारी जर्नी दिखाई थी कि कैसे सब लोगों को ये खबर मिली थी, कैसे उन लोगों ने तैयारी करना स्टार्ट की थी, उन लोगों ने अपने हिफाजती तदाबीर स्टार्ट की थी। 2012 तक उन्हें दिखाई है बिल्कुल। और फिर 2012 में क्या जो है तबाही स्टार्ट कर दी थी उन्हें। तबाही का स्टार्ट जो हुआ था वो हुआ था एक स्टोर से, हाँ। जहाँ पर जमीन को टूटते हुए दिखाया गया था। बिल्कुल। और इसी तरह फिर कैलिफोर्निया का दिखाया गया था, कैलिफोर्निया के ब्रिज था वो टूटता हुआ दिखाया गया था। तो बहुत अच्छी तरीके से ये सारा कुछ दिखाया गया था, बहुत रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया था कि कैसे ज़मीन टूट रही थी और लोग उसके अंदर गिर रहे थे। फिर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ब्रिज का टूटना दिखाया था और सारी गाड़ियों का नीचे गिरना। फिर थोड़ा हम आगे जाते हैं तो उन लोगों ने दिखाया था मूवी में एक था आदमी, उसका नाम था चार्ली। वो उन लोगों ने ना एक बहुत अजीब सा आदमी दिखाया था जो पहाड़ों में रहता था और जिसको ये सारे वाकयात पता थे। उसका जो है ना सीन था वो बहुत अच्छा सीन था। वो पहाड़ पे खड़ा हुआ था और उसने सामने देखा था कि वहां पे आग जलना स्टार्ट हो गई थी और वो बहुत अच्छा सीन था। वो पहाड़ पे खड़ा हुआ आग को देख के हंस रहा था। उसके हंसते हंसते ही वो पहाड़ भी फट गया था और हर जगह आग फैल गई थी। थोड़ा सा आगे हम जाते हैं तो जो मूवी का मेन कैरेक्टर, लीड कैरेक्टर हीरो है जैक्सन, वो अपनी फैमिली के साथ जिस प्लेन में जा रहा था वो प्लेन क्रैश हो गया था क्योंकि वो इलाका ऐसा था कि वहाँ पे पहाड़ थे जो टूट रहे थे, वहाँ पे बहुत तेज हवा थी। उनका जो पायलट था वो प्लेन को नहीं था कंट्रोल कर पाया और वो प्लेन क्रैश हो गया था। उस प्लेन का क्रैश होना और उसके साइड पे जितने भी पहाड़ गिर रहे थे वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह मूवी में दिखाई गई थी। बहुत अच्छे विजुअल इफेक्ट्स डाले गए थे। जैसे मैंने बताया पूरी मूवी में जो है ना डार्क फिल्टर भी यूज़ हुए थे क्योंकि वो उन लोगों ने तबाही दिखानी थी और दुनिया का खत्म होना दिखाना था। एक और भी इसके अलावा विजुअल इफेक्ट था कि याद है वो जब वो अपने घर से अपने बीवी और बच्चों को लेके भागता है, जब उनको पता चलता है कि क़यामत आई और सड़क टूटती है। वो काफ़ी अच्छा सीन था कि उसमें एक फ़नी सीन भी था कि उनके आगे ही एक गाड़ी जा रही होती है जिसमें दो बूढ़ा कपल बैठा होता है जो उसको बीवी उसको कहती है कि गाड़ी आहिस्ता चलाओ क्योंकि अंडे मेरे टूट जाएंगे। और वो काफ़ी सीन दिखाते हैं कि वो गाड़ी चला रहे होते हैं और सड़क टूटती जाती है और इसी तरह बिल्डिंग्स भी टूट रही थी और एक ऊंची ट्रेन की रेल थी जो वो भी टूटती है और ट्रेन नीचे गिर जाती है। तो काफ़ी अच्छा सीन था। अच्छा मोहतर, आपसे मेरा ये सवाल है कि आपको कहानी ने पूरे फिल्म में किस तरह से मसरूफ रखा? आपके ख्याल में फिल्म इंगेजिंग थी? एक्चुअली फिल्म एंगेजिंग काफ़ी थी क्योंकि एक तो उसके आने से पहले ही ना उसकी काफ़ी हाइप बन चुकी थी
कि अच्छा ये 2012 में क़यामत आनी है और उसके बारे में सारी फिल्म है, तो लोगों के अंदर एक काफ़ी तजस्सुस था कि ऐसा हम देखें कि हो सकता है और कुछ महीनों बाद ऐसा वाकई हाँ कुछ इस तरह का सीन हो। तो मूवी इंगेजिंग काफ़ी थी। फिर जैसे अभी हमने विजुअल इफेक्ट्स की बात की कि इस तरह के काफ़ी ज़्यादा सीन्स थे जो थ्रू आउट द मूवी आपको बोरिंग होने नहीं देते हैं। बिल्कुल ही थोड़े बहुत सीन होंगे बातों वाले या कुछ डिस्कशंस वाले जो हम कह सकते हैं, लेकिन एज सच मूवी में कहीं पे भी आपको कुछ भी एक सेकंड के लिए भी नहीं लगता कि अच्छा इसको छोड़ के कोई और मूवी हाँ। देखते हैं, क्योंकि वैसे उसके ऊपर जो भी कमेंट्स हों लेकिन एंगेजिंग वो बहरहाल थी। जब एक दफा आपने वो फिल्म शुरू कर ली तो आप बिल्कुल एंड तक देखना चाह रहे थे कि इसका इसका एंड क्या एंड क्या होगा, हम देखें वाकई इसमें में क्या सारी दुनिया कंक्लूड। तबाह हाँ होगी जी, या कुछ ऐसे नई ही हाँ। दुनिया कहीं पे वो जाके शुरू करेंगे या नहीं। वैसे मुझे पर्सनली मूवी जो है ना एंगेजिंग नहीं लगी। मुझे लगता है कि उससे बेहतर बहुत मूवीज थी, जैसे फाइनल डेस्टिनेशन है, हाँ वो भी थोड़ी हाँ, बहुत ऐसी वो थी, काफ़ी लेकिन ज़्यादा, वो मतलब इससे बहुत हाँ, एंगेजिंग है। उसमें तो बिल्कुल ये हम हर इस टाइम पे मूवी की सोचते जितनी रहते हैं। हाइप थी ना उतनी इसको एंगेजिंग क्योंकि नहीं थी। ये एक तरह से ना लोगों के ज़हनों पे वाकई में सवार हो गया था कि वाकई दुनिया तबाह होने वाली है, क़यामत आने वाली है, लेकिन इसका एंड देख के ना फिर सबको ये लग गया था कि ये क्या, ये तो फिर इन्होंने अपनी नई दुनिया शुरू कर ली है। इस हाँ तरह से जी। वो नई, इसको हाइप पहले बहुत ज़्यादा मिल गई थी जिसकी वजह से ये इतना इसका नाम था। तो बुशरा आप बताएं कि इस फिल्म में कौन से ऐसे इसके सीन्स या पार्ट्स हैं जो आपको लगता है कि यादगार रहेंगे। यादगार एक दो सीन्स थे, जैसे मैंने बताया डॉक्टर सतनम का, मैंने बताया कि जिसने हाँ। ये बताया था ये कि सूरज की तपिश की वजह से जो है ना दुनिया ने तबाह हो जाना है। उसने जिसको बताया था उसका नाम एड्रियन था। ये दो हम्म। कैरेक्टर्स थे जिन लोगों ने पूरी दुनिया में फिर आगे से बताया था कि जो दुनिया है ना उसने तबाह हो जाना है। अब एक बहुत दुखी सा सीन मुझे लगता है वो ये था, डॉक्टर सतनम था वो इंडियन था। तो जब दुनिया तबाह हो रही थी, जब 2012 स्टार्ट हो गई थी, तो एड्रियन और डॉक्टर सतनम की बहुत दोस्ती थी। उसने लोगों को भेजा था कि डॉक्टर सतनम को और उसकी उनकी फैमिली को लेके आओ, ताकि जो हम लोगों ने अपनी हिफाजत के लिए शिप बनाए हुए हैं उधर ही डॉक्टर सतनम भी रहे। वो लोग जा रहे थे और डॉक्टर सतनम का कैरेक्टर उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बताया था, लेकिन वो टाइम पर डॉक्टर के पास, डॉक्टर सतनम के पास पहुंच ही नहीं सके और उनकी फैमिली को मरते हुए दिखाया गया था। डॉक्टर सतनम उनकी वाइफ और उनकी बेटी थे। एक ये सीन था जो मुझे बहुत इंगेजिंग भी लगा था, बहुत दुखी भी लगा था और बहुत शॉकिंग भी लगा था। इसके अलावा दूसरा सीन था, जो एड्रियन था ना उसका फादर था हैरी हेम्सली। वो एक शिप का कैप्टन था। उनका एक ही बेटा था एड्रियन और उनकी वाइफ की डेथ हो गई हुई थी। और वो थ्रू आउट द मूवी जो है ना एड्रियन के साथ राब्ते में रहे थे। उनने भी एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था मूवी में। और एड्रियन चाहता था कि वो अपने बाप को भी बचाए, उसको हाँ हिफाजती तदाबीर मतलब फराहम करे हिफाजती तदाबीर। लेकिन चूंकि वो एक शिप के कैप्टन थे, उन्होंने कहा था कि मैं अपने लोगों को पहले हिफाजत पर तक पहुंचाऊंगा और फिर मैं उतारूंगा। लेकिन सैडली वो नहीं थे जा सके। उनकी उधर ही शिप के अंदर डेथ हो गई थी और ये भी एक बहुत दुखी सीन था। और एक जो सबसे मजे का करेक्टर मुझे लगा था वो चार्ली था, जिसके मैंने शुरू में बताया कि वो एक बड़ा अजीब सा आदमी था। जो पहाड़ों में रहता था और अजीबोगरीब बात करता था। वो शुरू में लोगों को बताता भी था लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता था। वो कहता था कि दुनिया तबाह हो जाएगी, लेकिन किसी ने सुनी नहीं थी उसकी बात। उसके जितने भी सीन थे मुझे बहुत इंगेजिंग और बहुत पसंद भी आए थे। इसके अलावा जो मूवी का लास्ट सीन था जिसमें वो सब शिप में चले गए थे, लेकिन शिप का दरवाजा बंद नहीं था और जैक्सन ने कहा था कि मैं खुद जाता हूँ, मैं जाके देखता हूँ कौन सी वायर खराब है। मुझे लगा था उस सीन में कि जैक्सन की डेथ हो जाएगी, वो टाइम पर वापस नहीं आ सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ उसने वायर भी ठीक कर ली थी, दरवाजा बंद भी हो गया था और वो अपनी फैमिली तक वापस भी आ गया था। अच्छा। क्योंकि ये जो फिल्म थी ये तबाही दिखाई गई थी दुनिया की, कि दुनिया एक तरह से ख़त्म हो जानी है इस तरह का, लेकिन ये जो एंड पे हीरो का बचना है ये कैसा लगा था। मतलब एक तरह से वो दिखा रहे हैं कि दुनिया तबाह हो जानी है, कुछ भी नहीं बाकी बचना, लेकिन हीरो गया, उसके सबको यही लग रहा था कि अब वो नहीं बचेगा, लेकिन फिर वो बच गया। तो ये देख के आप दोनों को कैसा लगा। ये ही चीज है जो मैं कह रही हूँ कि मतलब मुझे पसंद नहीं, क्योंकि जब वो मूवी आ रही थी तो उसकी ये हाइप बनी थी कि 2012 में क़यामत आ जानी है। बिल्कुल। तो ये कैसी क़यामत है कि आधी दुनिया मर गई है और जो अमीर है वो बच, मतलब उनने यही बताया था कि जो गरीब थे वो मर गए थे और जो अमीर थे वो बच गए थे। ये बहुत अजीब सी एक चीज थी। और जैक्सन का बचना ठीक है, वो एक नॉर्मल चीज थी, लेकिन ये दिखाना कि आधी दुनिया मर गई और आधी बच गई और क़यामत आ गई है,
अब जैसे वो लोग समंदर में थे, ठीक है, बिल्कुल। और इसी तरह एड्रियन का फादर जो था वो भी समंदर में था, वो समंदर में था और वो मर गया था, लेकिन इनकी शिप बच गई ये थी। लोग बच गए। हाँ जी। और यही बात के जो भी बंदे शिप में थे वो बच गए हैं और फिर उन्होंने दोबारा से दुनिया स्टार्ट मतलब हाँ, नई दुनिया नई शुरू दुनिया करनी बसा है। ली उन्होंने अपनी। तो फिर ये एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये दोनों चीजें अलाइन नहीं कर रही हाँ। कि अच्छा दुनिया खत्म हो रही है, लेकिन ये जो लोग बच गए हैं फिर कैसे इन्होंने दोबारा नई दुनिया हाँ। शुरू कर ली। क्योंकि मूवी में उन्होंने जो सारे सीन्स दिखाए कि क़यामत आ रही है, तबाह हो रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि सुनामी आ रही है, हाँ। ज़लज़ले आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो टेक्निकली तो जो लोग बच गए हैं तो फिर चलो उस टाइम पे तो वो बच गए हैं, लेकिन फिर एक ही दम वो क्यों ज़लज़ले ख़त्म हो गए और वो अर्थ का टेम्परेचर कैसे वापस आ गया, वो लोग फिर हाँ वो लोग फिर क्यों फिर जिंदा रहेंगे। जैसे उनका शुरू वो में हाँ उनने दिखाया था कि डॉक्टर सतनम वो कह रहा था कहते कि हैं कि सूरज की टेम्परेचर तपिश हाँ बहुत ज्यादा हो रही है, तो बाद में बिल्कुल उन्हें- एट द सेम इंस्टेंट वो वैसे नॉर्मल तो नहीं होगी कि वो भी जो लोग बचे हैं वो, क्योंकि एंड पे वो दिखाते हैं कि वो लोग जो बच गए थे वो सी से वो अपने उस शिप से बाहर निकलते हाँ। हैं और वो दुनिया को देखते हैं कि अच्छा हम बच गए हैं। तो क्यों एट द वो अचानक ही टेम्परेचर भी सही हो गया, जलजले भी रुक गए। ऐसा नहीं था हुआ, उन्होंने दिखाया था कि वो जो शिप में लोग थे ना, वो फिर कई सालों तक 4-5 साल का गैस उन्हें टाइम दिया था कि वो शिप में रहे थे और 4-5 साल बाद उनने बाहर निकल के ना दोबारा दुनिया को स्टार्ट किया था। लेकिन उन्होंने लेकिन दुनिया फिर को भी स्टार्ट उन्होंने किया, start वो की थी। उनकी हाँ, शिप बच गई थी। ये हाँ। बात है कि दूसरी तबाह होगी लेकिन उनके वाली बच गई थी। हाँ। और जैसे इस फिल्म की ना जो इसकी प्रमोशन हुई, इसके ट्रेलर्स और इसकी मार्केटिंग ने इसको बहुत ज़्यादा हाइप दी थी, जिसमें ये दिखाया गया था कि सुनामी और जलजले आएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन उसके बाद फिर सब कुछ ठीक कुछ होना, normal चाहे 4-5 साल लगे, लेकिन वो लोग वापस नॉर्मल पे उन लोगों ने आना ही था। तो आपके ख्याल में मोहतर आपको क्या लगता है कि फिल्म हकीकत पसंद आना थी? इसको लोगों ने इस नज़र से देखा और पसंद असल किया? में जैसे अभी हम बात कर रहे थे हाँ। कि सब कुछ ही लॉजिक से बहुत हटके था। बिल्कुल। एवरीथिंग इन दिस मूवी वो लॉजिक से बहुत हटके था। जैसे एक छोटी सी इसका है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि सिर्फ अगर हम अपने रिलीजन से हट के बात करें, हम हर रिलीजन का देखें तो दिखाया गया था कि खुदा ने दुनिया ख़त्म कर दिया, बिल्कुल। क़यामत आ गई। तो लेकिन लोगों ने इस तरह की तदबीर की, इंसानों ने तदबीर की और उसने अपने आप को बचा लिया। हाँ। तो ये क्या चीज़ लाइक इसमें दिखा रहे हैं रियलिटी, क्योंकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता कि खुदा की तदबीर के आगे हमारी तदबीर नहीं चलती कि वो बिल्कुल। अगर उस खुदा ने हमें मारना चाहा, दुनिया ख़त्म करनी चाहिए तो वो सारी हमने- दुनिया ही तबाह होगी। हाँ, और हमने इंसान इतने पावरफुल थे कि उन्होंने अपनी तदबीर करके एक ऐसा शिप बना लिया जिसमें वो बच गए और फिर वो लाइक दे एस्केप द गॉड। उन्होंने ना खुदा को धोखा दे दिया और वो उस शिप के अंदर छुपे रहे और वो बच गए। तो ऐसा होता नहीं है, लाइक रियलिटी में नहीं है ऐसा। अच्छा, तो 2012 फिल्म तबाही से बच के जो लोग अपनी लोगों ने नई ज़िंदगी शुरू कर ली, इसमें कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स थे जो आप लोगों ने देखे या आपको लगा कि ये हमें कुछ कारआमद है हमारे लिए? अगर लाइफ लेसन की बात की जाए तो 2012 में एक बहुत बड़ी चीज को दिखाया गया था जो कि हमारे सोशल डिफरेंसेस हैं। वो दिखाया गया था कि कैसे अमीर एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं और गरीब बिल्कुल। किस तरह की गुजार रहे हैं। जैसे कि सबका हक बनता था कि जो जो वहां पर पहुंच हाँ, सकता था उसको बचाया जाए, बिल्कुल। लेकिन वहां पहुंचने वाले गरीबों को बचाया नहीं था गया और बिल्कुल। वहां जो अमीर पहुंचे थे उनको बचाया गया था। एक चीज जो बहुत शॉकिंग थी कि उधर उनके पास लोगों को रखने की जगह थी, लेकिन उनने गरीबों को नहीं था रखा। उन्होंने जो उनके पास पेंटिंग्स थी, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग थी, हाँ, उन्होंने इन चीजों को स्पोर्ट्स कार रखी हुई थी बड़ी बड़ी। इन चीजों को उन लोगों ने प्रोटेक्ट कर लिया था, लेकिन वो जो हमारा सोशल सर्कल है गरीबों का, उनको नहीं था किया। ये एक चीज है जो दिखाई गई थी और जो वाकई में हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है कि बिल्कुल। कैसे पुअर क्लास को जो है ना एक साइड हाँ। पर कर दिया जाता है, कैसे हम उन लोगों को ट्रीट करते हैं बुरी तरह से। इसके अलावा जो एक लेसन दिखाया गया था वो ये दिखाया गया था कि हमारे काफ़ी डिफरेंसेस हो सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, जैसे जैक्सन की अपनी हाँ। एक्स वाइफ के साथ थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारी फैमिली वो वाहिद ऐसी चीज़ है, हमारी फैमिली वो वाहिद ऐसा रिश्ता है जो हमारा साथ देता है। हमारी बिल्कुल। औलाद, हमारी अम्मी, हमारे वाइफ, हमारे हस्बैंड, हमारे माँ बाप, वो वाहिद ऐसा रिश्ता होता है जो एट द एंड ऑफ द डे हमारा साथ जिनको देता हम है। हमेशा अपने साथ लेके चलना चाहते हाँ हैं। जी, ये कुछ बहुत अच्छी बातें थी। बिल्कुल। अच्छा, मूवी एक के और अंदर। चीज़ मैं इसमें बोलूँगी कि लाइफ लेसन तो नहीं, लेकिन मूवी की रिजेम्बलेंस, जैसे पहले हम रियलिटी के हवाले से भी बात कर रहे थे कि मूवी की ना इन्होंने काफ़ी हद तक रिजेम्बलेंस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में दिया है।
जो वाक़या था कश्ती नूह का, हाँ कि बिल्कुल। उसमें भी यही था, क्योंकि सिर्फ मुस्लिम्स नहीं बाकी रिलीजन वाले भी इस चीज़ को मानते बिल्कुल। हैं कि तब भी दुनिया ख़त्म हो जानी थी और जिन लोगों ने कश्ती में रहना था उन्होंने बच जाना था। बिल्कुल। लेकिन इसमें ये फ़र्क है कि आज की दुनिया में जैसे इन्होंने मूवी में पोर्ट्रे किया कि सिर्फ वो लोग जो पैसे देकर वहाँ तक आ सकते बिल्कुल। थे वो बच गए थे, या जो किसी तरह से दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट थे, हाँ। जो उनकी नज़र में इम्पोर्टेंट थे, बिल्कुल। लाइक बड़े ओहदों वाले लोग वो बच सकते थे और जो गरीब थे वो नहीं बच सकते थे। लेकिन कश्ती नूह का जो अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो उसमें ऐसे नहीं था कि सिर्फ बिल्कुल। अमीर लोगों ने ही कश्ती में हाँ। बैठना है। उसमें अल्लाह ताला उन्होंने बाकायदा क्लासेस रखी थी कि परिंदों बिल्कुल, का अलग जानवर होना, सबके जानवरों का लिए अलग, सेक्शंस थे। हाँ, और इंसानों का अलग, और फिर उसमें से जिन्होंने कश्ती में रहना था उन्होंने बचना हाँ। था। तो ये इन्होंने एक थोड़ी सी मुझे लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से रिजेम्बलेंस डाली है, लेकिन इसमें इन्होंने अपना एक वो नुक्ता नज़र डाला कि, बिल्कुल। और थोड़ा सा रियलिटी के साथ है कि रियलिटी में भी ऐसे ही होता है कि जो अमीर हैं वो कुछ ना कुछ बिल्कुल, करके बच ही जाते ये हैं। दुनिया का दस्तूर है कि अमीर दुनिया और का गरीब में दस्तूर है। फर्क चलता आ रहा है शुरू इसकी से। एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल अभी रिसेंटली कोविड की अगर हम बात करें तो वो भी एक एग्जाम्पल थी कि कैसे अमीरों को रिसोर्सेज प्रोवाइड बिल्कुल। किए गए थे लेकिन जो गरीब तबका था उसको नहीं थे प्रोवाइड किए गए। बिल्कुल। तो ये थी हमारे एक्सपर्ट्स के तासुरात थे 2012 फिल्म के बारे में। तो आज के इस शो से हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज़ मूव समन बाजवा के साथ।